एवरीवन, क्लास 12 विषय हिंदी CBSE। डियर स्टूडेंट, चैप्टर संख्या 9। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको गज़ल पढ़ा रही थी। गज़ल में यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। थोड़ा सा पूर्व का रिवाइज करके फिर हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि नौरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं। कवि गोरखपुरी ने, ठीक है, इन पंक्तियों में प्राकृतिक सौंदर्य एवं एक शायर के दर्द को बयान किया है, ठीक है। कवि क्या कहता है, गज़लकार क्या कहता है, नवरस कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खोलकर बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नव रसों से युक्त रंगों की आभा फुलवाड़ी में रस जाना चाहती है। गज़लकार कहते हैं कि रात्रि का आलम ऐसा है कि तारे आंखें झपकावे हैं, कि तारे भी आंखें झपकाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जर्रा जर्रा सोए, पूरी सृष्टि में कण कण, ठीक है, सोया हुआ है पूरी पृथ्वी में। कवि कहना चाहता है कि भले ही चराचर में सन्नाटा छाया हुआ है तो भी कवि कह रहा है इस मौन स्थिति में हृदय की पीड़ा महसूस की जा सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसमें कवि ने क्या बताया, हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक काम मिला। हम हो या किस्मत हमारी दोनों को एक काम मिला। किस्मत हमको रो ले वे है, हम किस्मत को रो ले वे हैं। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। कवि क्या कह रहा है कि मेरी किस्मत मुझे हमेशा कवि कर्म में लीन देखकर रोती रहती है, ठीक है। ना मैं कभी किस्मत को कोसना छोड़ता हूँ और ना ही मेरी किस्मत कभी मुझे कोसना छोड़ती है, ठीक है। कवि क्या कह रहे हैं कि मेरी किस्मत मुझे हमेशा कवि कर्म में लीन देखकर रोती रहती है। ना तो मैं कभी किस्मत को कोसना छोड़ता हूँ और ना ही मेरी किस्मत मुझे काव्य सर्जन में देखना चाहती है। अतः हम दोनों ही जिद पर अड़े हुए हैं। मेरी किस्मत है वो मुझे कोसती है और मैं किस्मत को। शायद फिराक ने इस शेर में अपने हमराज को सावधान करते हुए कहा है कि हमें बदनाम करने की कोशिश ना करें यदि वे गुस्ताखी करते हैं, ठीक है। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, ठीक है, स्वयं को बदनामी का दंश झेलेंगे क्योंकि वह दोनों के रहस्य एक ही हैं। यदि वे गुस्ताखी करते हैं तो स्वयं भी बदनामी का दंश झेलेंगे और हम दोनों के रहस्य एक ही हैं। एक के भेद प्रकट होने पर दूसरे के स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक मैंने आपको पूर्व क्लास में समझा दिए थे। अब इससे आगे देखो, जो ये कीमत भी अदा करे है, ये कीमत भी अदा करे है, बदरुस्ती ए होशो हवास तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले। इसमें गज़लकार क्या कह रहे हैं, पहले आप हार्ड वर्ड देखिए बेटा। सौदा लेना, लेन देन, ठीक है, लेन देन, ओके। नेक्स्ट दीवाना, पागल या प्रेमी। गम दुख, गम दुख। पासे मीन्स बेटा आस पास, ठीक है। नेक्स्ट अदब सत्कार, ठीक है। ख्याल
ख्याल, ध्यान। ओके, अब देखिए इन पंक्तियों में देखिए ये कीमत भी अदा करे है हम बदरुस्ती ए होशो हवास। इन पंक्तियों में फिराक जी ने अपने दीवानेपन और जुदाई के गम का सहज चित्रण किया है। इन पंक्तियों में गज़लकार फिराक गोरखपुरी ने, ठीक है, अपने दीवानेपन और अपनी जुदाई के गम का सहज चित्रण किया है। कवि गज़लकार क्या कह रहे हैं? हमने मोहब्बत पाने के लिए जुदाई का दर्द सहन किया, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास। कवि क्या कह रहा है कि हमने मोहब्बत पाने के लिए जुदाई का दर्द भी सहन किया, हमने पूरे होशो हवास में, बदरुस्ती ए होशो हवास। गज़लकार कह रहे हैं कि हमने पूरे होशो हवास में अपनी मोहब्बत की कीमत अदा की है, ये कीमत ही भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास। गज़लकार कह रहे हैं कि हमने मोहब्बत पाने के लिए जुदाई का दर्द भी सहन किया, हमने पूरे होशो हवास में अपनी मोहब्बत की कीमत अदा की है। ठीक है, दुनिया के ताने सहे, बदनामी सहे तुम्हारे लिए, यदि हमें दीवानेपन से भी गुजरना पड़ा तो हम गुजरेंगे, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। गज़लकार क्या कह रहा है कि शायर के कहने का तात्पर्य कि यदि मैं दीवाना होकर भी तुम्हें प्राप्त करूं तो यह सौदा बुरा नहीं है। जैसा कि देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें गज़लकार फिराक गोरखपुरी ने अपने दीवानेपन और जुदाई के गम का सहज चित्रण किया है। ठीक है, गज़लकार ने क्या कहा? ये कीमत भी अदा करे है हम बदरुस्ती ए होशो हवास। गज़लकार कह रहे हैं कि हमने मोहब्बत पाने के लिए जुदाई का दर्द भी सहन किया है। ठीक है, हमने पूरे होशो हवास में अपनी मोहब्बत की कीमत अदा की है, दुनिया के ये कीमत भी अदा करे हम बदरुस्ती ए होशो हवास। हमने पूरे होशो हवास में, ठीक है, मोहब्बत की कीमत को अदा किया है, तेरा सौदा करने वाले, अर्थात दुनिया के हमने ताने भी सहे, बदनामी भी सही तुम्हारे लिए, यदि हमने दीवानेपन से भी गुजरना पड़े तो भी तुम्हें प्राप्त करूं तो यह कोई सौदा बुरा नहीं, अर्थात तुम्हारे लिए दीवानेपन से भी, दीवाना होकर भी तुम्हें प्राप्त करूं तो यह सौदा भी बुरा नहीं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। ठीक है, यहाँ गज़लकार क्या कह रहे हैं? शायद कहते हैं कि मैं तुम्हारे गमे जुदाई की शिष्टता का कायल हूँ, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल है, जुदाई का गम भी मुझे सुकून देता है, मैं तुम्हारे ऐसे ही व्यवहार और जुदाई के दुख भरी व्यवहार के कारण अपने दर्द को हृदय में छिपाकर रखता हूँ, रोकर किसी के सामने तेरे गम का पासे अदब, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। क्या कह रहे हैं शायर? मैं तुम्हारे गमे जुदाई की शिष्टता का कायल हूँ, अर्थात जुदाई का गम भी मुझे सुकून देता है, मैं तुम्हारे ऐसे ही व्यवहार का, ठीक है, व्यवहार और दुनिया के दुखमयी व्यवहार के कारण अपने दर्द को हृदय में छिपाए रखता हूँ, रोकर किसी के सामने प्रकट नहीं करता, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेता हूँ। शायर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऐसे ही व्यवहार
और दुनिया के दुखमय व्यवहार के कारण मैं अपने दर्द को हृदय में ही छुपा कर रखता हूँ, रोकर किसी के सामने प्रकट नहीं करता। दुनिया किसी की हमदर्द नहीं बन सकती, बल्कि दुखी को और ज़्यादा दुखी करती। इसलिए शायर किसी के आगे अपना दुख प्रकट नहीं करता। तेरे गम का पासे अदब में कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले। चुपके चुपके अपने दर्द को सहन करता रहता हूँ, अर्थात चुपके चुपके रो लेता हूँ, लेकिन अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा किसी के आगे प्रकट नहीं करता। फितरत का कायल है तवाजून आलमे हुस्नो इश्क के भी। फितरत का सॉरी, एक बार दोबारा देखिए बेटा। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। ठीक है, कवि यहाँ क्या कह रहा है इस पद में, कवि इस गज़ल में क्या कह रहे हैं कवि, देखिए। हमने मोहब्बत पाने के लिए जुदाई का दर्द सहन किया। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि हमने मोहब्बत पाने के लिए जुदाई का दर्द सहन किया। हमने पूरे होशो हवास में अपनी मोहब्बत की कीमत अदा की है। दुनिया के ताने सहे हैं, बदनामी भी सही है तुम्हारे लिए। यदि हमें दीवानेपन से भी गुजरना पड़ा तो हम गुजरेंगे। शायर के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं दीवाना होकर भी तुम्हें प्राप्त करूं तो वह सौदा भी बुरा नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहे शायर, तेरे, देखिए आगे क्या कह रहे, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। यहाँ शायर क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे गमे जुदाई की शिष्टता का कायल हूँ, अर्थात जुदाई का गम भी मुझे सुकून देता है। मैं तुम्हारे ऐसे ही व्यवहार और दुनिया के दुख में व्यवहार के कारण अपने दर्द को हृदय में ही छिपाए रहता हूँ। ठीक है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेता हूँ। शायर क्या कह रहा है कि तुम्हारे गम में जुदा होकर तुमसे जुदाई का गम भी मुझे सुकून देता है। मैं तुम्हारे ऐसे ही व्यवहार और दुनिया के दुखमयी व्यवहार के कारण अपने दर्द को हृदय में ही छिपाए रखता हूँ। ठीक है, रोकर किसी के सामने प्रकट नहीं करता। दुनिया किसी का हमदर्द नहीं बन सकती। ठीक है, शायर क्या कह रहे हैं, मैं अपने दुख को किसी के आगे प्रकट नहीं करता, मन ही मन रो लेता हूँ, किसी दुनिया के वालों के आगे अपने दुख को प्रकट नहीं करता, क्योंकि दुनिया किसी की हमदर्द नहीं बन सकती, बल्कि दुखी को और अधिक दुखी करके खुश रहती है। इसलिए शायर किसी के भी आगे रोकर अपना दुख प्रकट नहीं करता। ठीक है बेटा, अब इसमें भाषा देखिए, उर्दू अरबी फारसी भाषा का मिश्रण है। ठीक है, चुपके चुपके में चुपके चुपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, व्यथित भाव से पुट से गज़ल मार्मिक बन गई है। ठीक है बेटा, ये इसके विशेष में था। तो अब आपको यहाँ ये समझ आया इस गज़ल में कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि ने कहा कि तुम्हारी याद में मैं दुख भी अपने मन ही मन में झेलता हूँ, और तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे दीवाना भी बनना पड़े तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर तुम मुझे मिल जाओ, भले ही लोग मेरी बदनामी करते रहें, मेरी बुराई करें, मुझे कुछ भी कहें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या बताया, दुनिया के बारे में बताया कि दुनिया के जो लोग हैं वो किसी का हमदर्द नहीं बनते। ठीक है, गज़लकार ने क्या कहा, दुनिया किसी का हमदर्द नहीं बन सकती, बल्कि दुखी को और अधिक दुखी करके खुश रहती है। इसलिए शायर किसी के आगे रोकर अपना दुख
प्रकट नहीं करता। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ाऊँगी, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि बेटा एक साथ अगर ज़्यादा करा दूँगी तो क्लियर आपको समझ नहीं आएगा। आज अच्छे से पढ़ना, इसको जितना आज पढ़ाया है भावार्थ समझना, इसका हार्ड वर्ड लिख लेना। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।